ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ये सद्गुरुदेव भगवान की जय, राजयोगी बाबा की जय, संत समाज की जय। पीछे हट जाओ, सब लंबी लंबी दंडवत करो पीछे से दूर तक। महात्मा को जी गुरुदेव बड़े बड़े साल दुसाले उड़ाते हैं। हम तो वैसे भक्तमाली है, ये हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय की रसिक आनंद बनी ही बने। आपने वृंदावन की परिक्रमा करी, ये वृंदावन जो है ये चारों ओर से जमुना जी से घिरा हुआ है। केवल एक मथुरा छठीकरा से आने का ही रास्ता, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। दिल्ली से जमुना जी आई और इस टापू का परिक्रमा करके जमाइन करके, तो ये डाकुओं के लुकने छिपने की जगह है। ये चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सब आए, किंतु नरवाहन के आतंक के कारण इस वन में कोई नहीं आया। और नरवाहन जो है इनके सबसे पहले शिष्य हुए इस ब्रज में, और ये वट वृक्ष के नीचे थे। तो लोगों ने बताया कि वहाँ एक संत आए। नहीं नहीं, यहाँ कोई महात्मा नहीं रुक रहे, महाराज हम क्या करें। वो बड़े मोहिनी रूप में, यानी उनके रूप पे आकर्षित होकर के वो आए और वो सबसे पहले शिष्य हुए। और उन्होंने एक तीर कमान दिया कि जहाँ ये तीर पड़ेगा वहाँ तक ये सारी भूमि राधा वल्लभ लाल जी को समर्पित कर। तो वो तीर पड़ा यहाँ गोविंद घाट, जहाँ अपना राधा वल्लभी निर्मोही अखाड़ा है। हाँ, और वहीं पर प्राचीन रास मंडल है। तो वहाँ के महंत आजकल लाडली शरण भी है, आप परिचित होंगे। फिल्मों में भी निर्मोही यानी अखाड़े से मंदिर है। तो स्वामी हरिदास की ललता सखी के अवतार हैं, हित हरिवंश महाप्रभु वंशी के अवतार हैं, और हरिराम व्यास जी महाराज जो है वो उसके विशाखा सखी के अवतार। तो इन्होंने ब्रजवासी ब्राह्मण बालकों के सिर पर मोर मुकुट चंद्रिका धारण करा के रासलीला का अभिनय किया, इसलिए उसको प्राचीन रास मंडल कहते हैं। ये रास का अभ्युदय इन्हीं के द्वारा है। तो श्रीमद राधा सुधा निधि में कहा कि प्रसर मर पटवा से प्रेम सीमा विकासे, मधुर मधुर हासे, दिव्य भूषा विलासे, पुलकित दई कान से, संबलद बाहु पासे,
तदपि ललित राशि करही राधा उपास्य। तो ये उन्होंने उस रास के संबंध में ये किया। और इन तीनों ने जो रास किया है, तो यहाँ ये रास सखी प्रधान है। और भागवत का जो रास है वो श्री कृष्ण प्रधान है। इन्होंने भगवान का अंतर ध्यान को स्वीकार नहीं किया, उसको रस में विरस बताया। ये आपको एक नया रहस्य बता रहे। रास में प्रभु का उन्हीं का तो रास हो रहा है, वही अंतर ध्यान हो गए, इसलिए उसको बहरीराम व्यास ने रस में विरस कहा। रास पंचाध्याय किया, नंददास जी की भी रास पंचाध्याय ब्रज भाषा का बोला। तो ये हरिराम व्यास यहाँ वृंदावन आए और आकर के महाराज यहाँ शिष्य लिए, ओरछा के राजगुरु है। और ऐसा इनका यहाँ क्या किशोर बने हैं, किशोर बने हुए हैं क्या आजकल इनके ठाकुर गूगल की हैं जी। तो भक्तमाल में इनका चरित्र आता है जी। तो ये उनकी रचना है, ये गौड़ीय संप्रदाय की है। हाँ, और उनकी आस्था राधा वल्लभी संतों की थी। तो उन्होंने जो रचना की है ब्रज भाषा काव्य में है, और इसका अनुवाद हिंदी गद्य में कर दिया गया है। इसमें करीब 30-35 भक्तों के चरित्र है। तो ये है ओरछा के राजगुरु हरिराम व्यास। तो यहाँ वृंदावन आए हैं और 462 रियासतों के वो राजगुरु थे। तो हरिवंश महाप्रभु यहाँ वृंदावन में विराजते थे, और इनके काल में इस वृंदावन में एक भी ईंट नहीं है। उसके बाद हुआ, क्योंकि महात्माओं के संपर्क में राजा रजवाड़े आए। तो ये वृंदावन चारों ओर से यमुना जी से परिवेष्टित है। और यहाँ नरवाहन नाम के बहुत बड़े राजा थे, जिनका चरित्र इसमें दिया है। ये हरिवंश जी महाराज एक वट वृक्ष है। आपने कभी वृंदावन की परिक्रमा की हुई है, तो वहाँ 12 घाट चार जगह चढ़ते हैं। तो वहाँ मदन देव नाम की जगह है। तो वो वट वृक्ष आज भी है। तो उस वट वृक्ष के नीचे श्री राधा वल्लभ लाल जी के लेकर विराजमान हुए, और उनके साथ में बहुत सारे ऐसे सेवक थे। और अयाचिका वृत्ति से राधा वल्लभ लाल जी के अपने संपूर्ण जीवन उन्होंने सेवा की। तो उसी में नरवाहन जो थे बहुत बड़े दस्यु थे। भैगांव नाम का गांव है। भागवत के 10वें स्कंद में नंद बाबा ब्रह्म मुहूर्त की भ्रांति में रात को उठ के गंगा जी में चले गए, और वो मगर जो है उनका पैर पकड़ के ले गया। जमुना किनारे कपड़े रखे थे, और वो वरुण देवता उनको अपने निवास से ले गए। ये कथा आपने कन्हैया फिर लाने गए, फिर कन्हैया लेने गए। मैया यशोदा सब विलाप कर रहे कि यहाँ कपड़े रखे हुए हैं। ब्रजवासी भयभीत हो गए, इसलिए उस गाँव का नाम भैगांव है। हमने ब्रज 84 को उसकी पैदल यात्राएं बहुत की यहाँ पे, और बहुत घूमे हैं पैदल। गांव में बसना, बस्ती के नीचे बाहर नहीं, हमारा भंडारा बच्चा था। और जो क्षेत्रीय संत होते थे उनको भी हम भंडार में बुलाते थे, जहाँ कहीं भी हमारे पड़ाव पर। तो ऐसे विविध प्रांतों के लोग हमारे साथ में जुड़े हुए रहे। तो भैगांव नाम का गांव, वो किला भी देखा राजा नरवाहन। तो उस जमाने में यहाँ बांध नहीं बने थे कहीं भी किसी नदी में। ये आज से 600-700 साल पुरानी बात। और नदियों में निर्बाध जल बहता था। सारा व्यापार जो था वो नदियों के माध्यम से होता था। ना सड़कें थी, ना गाड़ियाँ थी, हैं। तो इन्हीं से व्यापार होता था नदियों के माध्यम से। और राजा नरवाहन यहाँ कर लिया करता था इस ब्रजमंडल में। तो जो कोई कर ना देवे तो उसका
स्वयं ब्रह्मा मोहित हो गए हों तो हम साधारण मनुष्य क्या हैं। ऐसे बाकी बिहारी लाल का दिव्य दर्शन हुआ। आप सबको भी हम वृंदावन की झलकियाँ दिखा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और ये बाकी बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे। अपने मोबाइल पर एवं कीमती सामान की स्वयं सुरक्षा रखें। धन्यवाद। चप्पल पहनकर संगम की तरफ न जाए। गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें। धन्यवाद। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री वृंदावन धाम की पावन गलियों में गमन करने का सौभाग्य मिला। आप सभी बाबा जी की पार्टी के माध्यम से जो हमारा दर्शन कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, श्री वृंदावन धाम और वृंदावन धाम की महिमा अपार है। कहते हैं कि कलयुग में राधा नाम का आसरा हो और वृंदावन का क्षणिक भी बसेरा हो तो जीवन का कल्याण हो जाता है, जीवन मंगलमय हो जाता है। ऐसे श्री बाकी बिहारी लाल के पावन दर्शन और प्रसाद को ग्रहण करने के लिए हम सभी छत्तीसगढ़ से बद्रीनाथ धाम हरिद्वार होते हुए पहुँचे और बाकी बिहारी लाल ने बड़ी कृपा की, बहुत सुंदर दर्शन मिला। सभी भक्तों की सारी थकान यात्रा की दूर हो गई बिहारी जी के झलक। जय श्री राम। वृंदावन धाम की जय हो। जय हो। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आज के कार्यक्रम में आप सभी का। भगवान बद्रीनाथ की कृपा से, परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से हमारी पूरी बद्रीनाथ हरिद्वार वृंदावन यात्रा सफल रही, निर्विघ्न संपन्न हुआ। जहाँ भी गए बरसात होती गई। बद्रीनाथ में गए तो सब कह रहे थे कि बारिश नहीं हुई थी, बारिश हुई 2 दिन तक। दिल्ली में आए, दिल्ली में बारिश थी, हरिद्वार में बारिश थी, गंगा मैया बरसती रही और वृंदावन में भी झमाझम बारिश में कल हमने दर्शन किया। आज मथुरा है, सुबह स्टेशन, तो मथुरा में भी खूब बारिश है, अभी बारिश हो ही रही है। तो इस तरह से पूरी यात्रा बहुत ही सुंदर सुखद रही। सभी भक्त बड़े प्रसन्न रहे और भक्तों का भी अनुभव हमको जानना चाहिए कि क्या अनुभव रहा, क्या कमी रही, क्या कैसा रहा, संतों का प्रेम कैसा मिला, यात्रा की व्यवस्थाएँ कैसी थी। और सकुशल कल 23 तारीख को सभी अपने अपने घर पहुंच जाएंगे, अपने अपने निवास पहुंच जाएंगे। तो हमारे साथ यात्रा में बहुत से भगत लोग हैं। सबसे पहले दामन सिन्हा जी बेरला सेन से पूछते हैं, दामन सिन्हा जी कैसा रहा अनुभव, जरा बताइए हमारे भक्तों को। बहुत ही अच्छा रहा। ये पहला मौका रहा जो और हमारे साथ में सुपेद जी हैं अम्बागढ़ चौकी से, बहुत घूमे, सबसे ज़्यादा घूमे हैं। इनसे पूछते हैं सुपेद जी से, कैसा अनुभव रहा यात्रा का। हमारा अनुभव एकदम बहुत बढ़िया था। जहाँ जहाँ गए गंगा मैया पूरा स्वागत करते रहे और बाबू जी कैसे कृपा रहा, हर जगह हर व्यवस्था किया। और अधिकांश लोग बद्रीनाथ धाम में 3 रात करके आए हैं। मैं भी वहाँ 3 रात करके आया हूँ। और एक दो भक्तों से बात कर लीजिए, आप इधर आ जाइए। देखिए वीरेंद्र नगर से चंद्रशेखर जी हैं, क्या बोलना चाहते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है जो बद्रीनाथ धाम यात्रा संपन्न हुआ और
मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।